श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 25 अर्थात 25 का हमने कल मनन किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी किसको कहते हैं कि जिसको ये ज्ञान नहीं हो कि मैं आत्मा हूँ, अर्थात जो शरीर से तादात्म्य करके अपने को ऐसा मानता है कि मेरा जन्म और मृत्यु होता है, जो ऐसा मानता है कि मैं शरीर में रहने वाला जीव हूँ और मृत्यु उपरांत इस शरीर को छोड़कर चला जाऊँगा और अभी शरीर में आया हूँ और इस प्रकार से मैं पुण्य पाप का सुख दुख का भोग करने वाला हूँ, ऐसा जो मानता है उसको शास्त्र में अज्ञानी बोला जाता है। तो वही फिर ज्ञानी किसे बोला जाता है? तो ज्ञानी उसे कहा जाता है जो इस बात को जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर में रहने वाला जीव भी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शुद्ध चेतना हूँ जो इस शरीर में व्याप्त है। और जो चेतना शरीर में व्याप्त है वही चेतना सारे ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। सारे ब्रह्मांड में जो चेतना व्याप्त है उसी को ब्रह्म कहते हैं। शरीर के संदर्भ में कई बार उसे आत्मा भी कहते हैं। तो दोनों में कोई क्वालिटेटिव भेद नहीं होता है, दोनों तत्व तो एक ही है। जो बाहर है वही अंदर भी है, जो परमात्मा बाहर है वही अंदर है, जो ब्रह्म सर्वत्र है वही इस देह में भी व्याप्त है। तो जिसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर में नहीं हूँ, बल्कि परमात्मा का अविभाज्य एक अंग जो है चैतन्य, जो इस शरीर में व्याप्त है वही मैं हूँ, उसे ज्ञानी कहा जाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आसक्त लोग हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं हुआ है, तो ज्ञान नहीं होने से सबसे पहली आसक्ति कौन सी आती है? सबसे पहली आसक्ति तो ये आती है कि जो आप अपने को मानोगे उसमें आपकी आसक्ति हो जाएगी। अर्थात आप अपने को शरीर मानोगे तो शरीर के साथ आप जुड़ जाएंगे और आपकी उसमें आसक्ति हो जाएगी। सारा जीवन मनुष्य आप देखें, एक अज्ञ मनुष्य जो अज्ञानी है वो यही मान करके चलता है कि मेरा जन्म हुआ है और मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं किसी का माता पिता पत्नी बेटा ये सब हूँ, और बीमारी से, बुढ़ापे से, मृत्यु से सबसे भय करता है। मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था तो किसी एक संत का प्रसंग था। वो उन्होंने बहुत तपस्या की और उनको भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान ने उनसे पूछा कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे कोई वरदान की अपेक्षा नहीं है, मेरा प्रेम सीताराम जी के चरणों में बना रहे, उनकी शरणागति प्राप्त हो, यही चाहता हूँ। तो चूँकि शिव जी आए थे साधु का वेश धारण करके, तो उन्होंने कहा नहीं फिर भी कुछ मांग लो। तो मांगा उन्होंने क्या, ये एक बहुत प्रसिद्ध मांग है कि आखिरी के समय मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, मैं बिना किसी के आश्रय के, मतलब किसी से पानी नहीं मांगना पड़े, किसी की सेवा नहीं लेना पड़े और मैं अपना शरीर त्याग सकूँ। तो भगवान ने तथास्तु कहा। लेकिन इस विषय में जो उच्च कोटि के संत हैं वो सब ये बतलाते हैं कि ये भी एक इच्छा है और इस इच्छा के मूल में देह भाव है। आप इतने सारे संसार में शरीर हैं, उनके लिए नहीं सोचते हैं कि उनका आखिरी का समय ऐसा हो कि उनको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े, पानी भी नहीं मांगना पड़े, किसी की सहायता नहीं लेना पड़े। सोचते क्या? नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि वो शरीर उनके हैं, वो मैं थोड़ी हूँ, वो मेरे थोड़ी हैं, सारी दुनिया का ठेका मैंने थोड़ी ले रखा। तो आप ऐसा मानते हैं कि वो शरीर अलग है, लेकिन इस शरीर को आप मानते हो कि मैं हूँ, इसलिए आप क्या सोचते हो। और उसमें भी ये वाली जो इच्छा भी है ना, जल्दी की उम्र में नहीं आती है, ये 50-55 के बाद में आती है ना, कि मैं आखिरी में जब शरीर, और ख़ास करके बुढ़ापे में ज़्यादा आती है, यह 60 प्लस के बाद संभावना और बढ़ती है कि आखिरी में मुझे किसी का
सहारा नहीं लेना पड़े, सहयोग नहीं लेना, चलते फिरते मैं चला जाऊँ। तो अगर ये थॉट आ जाए तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि संसार में जैसे शरीर है तो शरीर संबंधी बहुत सारे विचार आते हैं, भोजन का आता है, आवास का आता है, व्यवस्थाओं का आता है, ऐसे ये भी आ गया कि किसी की डिपेंडेंसी नहीं हो तो अच्छा है। लेकिन ये जो एक कामना हो जाए आपकी, मुझे याद आता है, प्रसंगवश बातें याद आ जाती हैं कि हमारे पिताजी की जब डेथ हुई तो बुआ जी आई थी। उस समय 10 दिन के लिए रिश्तेदार आ जाते हैं, तो बुआ जी आई थी। मुझे बचपन की बात याद है। तो जैसे लोग मंत्र जप करते रहते हैं, राम राम करते रहते हैं, नमः शिवाय करते हैं, जय श्री कृष्ण करते रहते हैं, जो भी उनका गुरु मंत्र या नाम वो लेते हैं, वो माता जी एक ही मंत्र जपती थी। और उसका उनका जो शब्द का अर्थ है वो आपको बतला रहा हूँ कि हे भगवान, मेरा आखिरी जो है सरल करना। तो मतलब सरल करना मतलब मुझे किसी प्रकार की वेदना नहीं हो, किसी प्रकार की कोई डिपेंडेंसी नहीं हो, ये इसी को रिपीट करती थी। अरे थोड़ी देर का कार्यक्रम है, हो जाएगा, थोड़ा कठिनाई से हो कि सही इजीली हो, पर उसके बाद में क्या, आगे की गति के बारे में कोई विचार नहीं है। और आज हम कौन है इसका भी विचार नहीं है। इसका मतलब देखो, सत्संग नहीं होगा तो आस्तिक व्यक्ति भी बुरी तरह से फंसा रहता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आग्रह तो नहीं कर सकता, पर अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो आपके भाई बहन हों, चाहे वो आपके पति पत्नी हों, चाहे बच्चे हों, व्यवहारिक दृष्टि से अगर आपका उनमें प्रेम है, अपनापन है, तो उनको ये शिक्षा दो कि पूजा पाठ से ज़िंदगी सुधरने वाले नहीं है। पूजा पाठ से आप भक्ति करोगे, फिर आप मांगोगे भगवान से संसार ही। मेरा शरीर जो है आखिरी में अच्छे से छूट जाए, तो शरीर आपका, आप छोड़ोगे उसका मतलब। अरे आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, ये ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने सत्संग नहीं सुना तो आप भगवान से जो भी संसार में प्रतिकूलता है उसको हटाने की प्रार्थना करते रहेंगे और अनुकूलता की मांग करते रहेंगे अगर कोई अभाव महसूस होता है तो। और अगर उसकी पूर्ति हो जाएगी तो क्या करेंगे, थैंक्स गॉड, गॉड इज़ ग्रेट, ऐसे फिर आपको भगवान के लिए बड़ा धन्यवाद निकलता है। भगवान भी मालूम ऊपर से देख के क्या बोलता, अरे इतनी सी चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहा है, मेरी सबसे अनमोल चीज़ तो अभी तूने ली ही नहीं है। मेरा प्रेम तुझे मिल जाए तो ये सब फीका पड़ जाएगा। भगवान में प्रेम नहीं होने के कारण शरीर में प्रेम है। अगर भगवान में प्रेम हो जाए तो शरीर से प्रेम मोह निकल जाएगा। अगर भगवत चरणार बिंद में आपकी प्रीति हो जाए तो ये हो ही नहीं सकता है कि आपको परिवार में आसक्ति रहे। सुरेश जी सामने बैठे, मुझे याद आता, इन्होंने आरंभ में यही प्रश्न पूछा था, भगवान में प्रेम हो, बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे स्वामी जी तो बोलते हैं, रामसुखदास जी महाराज की ब्रह्म ज्ञान से भी बढ़ के चीज़ है भगवत प्रेम, क्योंकि उसमें एक रसानुभूति है, एक तृप्ति है, एक आनंद है, जीवन की सफलता है। ये लोक भी बन गया आपका, परलोक भी बन गया। तो मांगने लायक चीज़ तो वो है। कई लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि भगवान अगर आ गए तो क्या मांगना है, इसलिए ये भी समझ लो, है ना। आप लोग जैसे महात्माओं से प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं तो लगता है कि क्या पूछना ये नहीं मालूम है, तो ये भी बता देते हैं आपको कि अगर भगवान आ गए तो क्या मांगना है। बोले आने वाले हैं क्या ये विश्वास होना चाहिए आपका। कईयों को दर्शन हुए हैं, आपको भी हो सकते हैं, विश्वास होगा तो अवश्य होंगे। इसका संबंध किसी साधन से नहीं है, आप एक बात समझें। ये बात भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि साधन बहुत छोटी चीज़ है, पर करना चाहिए, किए बिना होगा भी नहीं। पर मुख्य बात होता है आपका विश्वास। भगवान किसी साधन के अधीन नहीं है, उनकी कृपा जो है अहेतु की है, वो कोई कारण नहीं ढूंढते। तो हमने एक बार पूज्य स्वामी जी से पूछा था ऐसा कि हमारी योग्यता नहीं है इसलिए शायद भगवान की कृपा नहीं हो रही है। तो स्वामी जी हंस पड़े और स्वामी जी ने बताया कि अगर आप योग्य हो और भगवान आप पे कृपा करें तो इसमें भगवान की कौन सी विशेषता हो गई। अगर आप सत्पात्र हो और भगवान आप पे कृपा करें तो भगवान की कौन सी विशेषता, वही तो आप पात्रता है, इसलिए करना पड़ी उनको। रावण पे भी करना पड़ी नहीं, क्यों, कंस पे भी करना पड़ी, जो इन्होंने तपस्या की तो इनको वरदान देना पड़ा, प्रकट होना पड़ा भगवान को। कृपा तो उसको कहते हैं कि आपकी योग्यता नहीं है फिर भी। जैसे आप लोगों को याद होगा जब हम लोग सब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो कॉलेज का तो मुझे याद नहीं उस समय होता था कि नहीं, बाकी स्कूल का मुझे याद है कि किसी बच्चे को
33 मार्क्स में पास होते थे, 33 की जगह उसको 30 आए। अब उसको 3 मार्क्स जो है ग्रेस के दिए जाते थे, उसको बोलते थे ग्रेस पास ऐसे। तो बोले भाई जब 30 की योग्यता थी तो 33 क्यों मिल गया? बोले 30 की तुम्हारी योग्यता थी, 3 जो है टीचर ने कृपा करके दे दी है कि निकल जाओ आगे। जैसे कोरोना में अभी सबके ऊपर कृपा कर दी, सब इकट्ठे ग्रेस कर दी, सब निकल जाओ। तो ग्रेस का मतलब यही होता है कि जिसमें आपकी पात्रता देखकर नहीं की जाती है, वो उनकी करुणा के कारण होती है ऐसे। पर आप उनकी करुणा को अपनी ओर आकर्षित करें, अभिप्सा आपके अंदर होना चाहिए, जिज्ञासा आपके अंदर होना चाहिए, विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। एक महिला बोलने लगी, एक महात्मा जी का मैं बैठा था, तो एक महिला, उनका नाम माया था, तो वो महिला कहने लगी कि स्वामी जी मैं हॉस्पिटल में गई थी और मेरी माताजी का शरीर मेरे सामने छूटा। तो मेरी माताजी ने आखिरी के समय में मेरे को बोला कि देखो गुरु लेने आए, गुरु लेने आए। वो राधा स्वामी पंथ में दीक्षित है, दीक्षित थी, मतलब शरीर छूट गया उनका। तो उनकी बिटिया ने ऐसा बोला। तो हमने कहा कि महाराज जी ये जैसा बोल रही हैं, इनकी माताजी को गुरु लेने आए थे क्या आखिरी में? तो उन्होंने कहा इस पंथ में ये उपदेश के रूप में कहा जाता है कि तुम गुरु चरणों में विश्वास रखो, वो आखिरी में तुमको भगवान के दरबार में वही लेकर के जाएंगे। तो इनका जो विश्वास था वो विश्वास फलीभूत होकर के दिखता है। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास जैसा आपका होगा, निश्चय जैसा आपका होगा। एक माताजी ने बहुत साधना नहीं की, लेकिन उनका एक पक्का निश्चय था कि आखिरी में मुझे भगवान का राम राम नाम लेकर के ही मरना है। तो जैसे लास्ट मोमेंट आया उनका ध्यान सब तरफ से हट गया, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में गहरा थॉट था और उनका उसमें ध्यान चला गया। एक रामकृष्ण मिशन के कोई साधक थे, वो स्कूटर से जा रहे थे ब्रिज पे से, सामने से बस आ गई, एकदम से गाड़ी टकरा गई। तो दोनों लोग बैठे थे, दोनों उछल करके दूर जाके गिरे, और जो व्यक्ति चला रहा था वो तो उतना घायल नहीं हुआ, लेकिन जो पीछे बैठा था उसका सिर फूट गया। तो जैसे ही सिर फूटा तो जोर से चिल्लाया राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, और उसके बाद फिर बेहोश हो गया। तो जो साथ वाला था वो उनके साथ दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। फिर तो हॉस्पिटल में बेहोश रहा, सब ट्रीटमेंट हुआ, और जैसे ही उसको होश आया फिर बोले राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तो उसका निश्चय पक्का था, वो उसका ध्यान बस पे नहीं गया, उसका ध्यान चोट पे नहीं गया, उसका ध्यान मृत्यु हो जाएगी इस पे नहीं गया, उसका ध्यान इस पे नहीं गया कि घर वालों का क्या होगा, वो जो पैसा मैंने रखा उसका क्या होगा, इस पे नहीं गया। किस पे गया? कि अब आखिरी समय आ गया। तो ये आखिरी समय का भी आपको दृढ़ होना चाहिए कि मुझे भगवान का नाम लेते लेते शरीर का त्याग करूँगा, पूरा विश्वास होना चाहिए मेरे को आखिरी में भगवान का नाम लेके ही त्याग करूँगा। भगवान गीता में कहते हैं अंत काले व मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम सप्रयाति मद्भावम याति नात्यत्र संशय। वो मुझे प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है, भगवान बोलते हैं। पर भगवान ने आगे कहा है कि इसलिए आपको हमेशा स्मरण करते रहना जी को कि अंतकाल कब आ जाए आपको मालूम ही नहीं है। पर ये जो ग्रेस वाली बात कही वो स्पेशल ग्रेस एक है उस समय। वो क्यों है? क्योंकि भगवान ने मनुष्य का शरीर हमको केवल इसीलिए दिया है कि हम इस दुखों से मुक्त होकर के उनकी प्राप्ति कर लें, भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। बाकी प्रयोजन तो हमने अपनी दुनिया में बना रखे हैं। हमारा ध्यान इधर उधर चला गया, जैसे सत्संग सुनते समय भी लोग इधर उधर देखते रहते हैं ना, इसी प्रकार से दुनिया में आकर के हमारा ध्यान जो है परमात्मा से हट के संसार में लग गया है, माया में लग गया है, मोह में फंस गए हम। भगवान ने इसलिए नहीं, भगवान ने एक अवसर दिया था कि 84 लाख योनियों में खूब भटक लिए, खूब भोग भी कर लिया, सो भी लिए, कोई बाधा नहीं थी। अब तुमको एक अवसर है, अब तुम मेरी प्राप्ति कर लो। अब उसमें भी अपन ने ज़िंदगी निकाल दी तो भगवान बोलते चलो लास्ट में एक चांस और दे रहा हूँ, अगर आखिरी में भी याद कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो जिसका जैसे कोई साल भर पढ़ाई कभी करता है कभी नहीं करता है और आखिरी में नहीं करे तो फेल हो जाता है, क्योंकि याद ही नहीं रहता है कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर आप साल भर करते रहे और बीच में इधर उधर भी हो गया ना, तो आपका किया हुआ जो सुकृत रहता है वो आखिरी में आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, वो आपको हेल्प करता है। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने तो प्रसंग चलाया तो बताएं, गीता के 8वें अध्याय की टीका में कहा है कि परिवार वाले लोगों का भी कर्तव्य है कि आपके लिए इतना कुछ किया है, अगर कोई आपके घर के बड़े हैं तो आखिरी के समय उनका ध्यान भगवान में लेकर के जाओ।
उनसे भगवान का नाम जप करवाओ, उनसे मुँह से भगवान का नाम निकलवाओ, आसपास कीर्तन का वातावरण रखो। आप मुँह से नहीं कर सकते तो आप भले मोबाइल में चला दें, यूट्यूब पे आप चाहें तो सीडी चला दें, ताकि उनके आसपास वैसा वातावरण हो। उनके सामने उस समय रोना, हल्ला करना, और ये नहीं करना चाहिए कि पहचाना मैं कौन हूँ। और कोई लोग तो अच्छा कुछ कहना तो नहीं है ना, हिसाब किताब कर दिया है अरे ज़िंदगी भर इसने हिसाब नहीं किया, मरते मरते उससे हिसाब पूछ रहा हूँ। मैंने देखा ऐसा एक जगह, एक माता जी बीमार थी तो उनके भाई आखिरी में आया, सूचना करी भाई अब जाने वाले, तो भाई आ गए उनके। माता जी की उम्र भी बड़ी थी, 60-70 साल की, उनके भाई तो 70-80 के बीच में होंगे। तो आखिरी के समय आकर के बोलते हैं कि सब हिसाब किताब कर दिया है कि नहीं, मतलब वसीयत कर दी है कि नहीं। ऐसे पर तुमको सबसे पहले एक थॉट, ज़िंदगी भर तुम इसके पीछे पड़े रहे, मरने के समय में भी यही। मैंने कहा ज़िंदगी भर जिसने हिसाब नहीं किया, मरते मरते के अंगूठे लगाए कि क्या बैठ के, तो तुमको लगाना ही है तो तुम ही लगा लो अपने हाथ से, और क्या करना। ये संसारी लोगों की गति बहुत ख़राब है। ये जो जिनका मन इन चीज़ों में रहता है, इसका मतलब इनकी आगे गति खराब होने वाली है। ये पैसा जो है गति को बिगाड़ देता है, अगर इसमें आपका मन फंस गया तो। परिवार में फंस गया तो बिगड़ेगा ही, वापस लौट करके आना पड़ता है। अरे कई लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है सत्संग नहीं करने के कारण। एक महिला ने मुझे कहा कि मेरे ससुर जी जो है बहुत बीमार हो गए, तो उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो एम्बुलेंस आई, तो हम सब छोड़ने के लिए बाहर के गेट तक गए। तो वो उन्होंने मुझे पास में बुला के मुझे बोला कि फिक्र मत कर, मैं जो है हॉस्पिटल तो जा रहा हूँ, इस शरीर से नहीं आऊँगा, लेकिन तेरी जो बहू है, मतलब उनकी बहू की बहू, बोले उसके पेट में मैं आऊँगा, तो फिक्र मत कर, मैं वापस आऊँगा। आदमी तो खुद ही आने में इंटरेस्टेड है, छुटकारा ही नहीं चाह रहा है, माया में फंसा पड़ा है। ऐसे संसार में कौन सा सुख है, अनेक प्रकार के दुख हैं, जब तक आदमी देखता नहीं। अगर आपको संसार में कितने दुख हैं ये देखना हो, तो आप समर्थ स्वामी रामदास जी की एक पुस्तक है, नाम मेरे से स्लिप हो रहा, वो पढ़िए आप, अथवा दासबोध नाम है उसका। उसमें उन्होंने बताया कि जीव को जन्म से लेकर के कितने दुख भोगने पड़ते हैं। कई बार हम खुद ही भूल जाते हैं कितने दुख भोगे, गर्भ से लेकर के तो पूरे जीवन भर कितने दुख हैं। अगर फिर आपको अगर वैराग्य नहीं होता है संसार से, तो आप पढ़िए योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण, अद्भुत है, इतना विस्तार से उसमें समझाया गया है कि संसार में कितने जीव दुख भोगता है। जो साधक है, साधक को इस बात के लिए सावधान होना चाहिए कि अब मुझे एक अवसर मिला है, मुझे चूकना नहीं है। और आखिरी समय में तो बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा तो ये हो कि पहले ही बना लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी प्रावधान है कि आखिरी में गति होती है, ऐसा नहीं, जीते जी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म करे जिस प्रकार से आसक्त व्यक्ति करता है। क्यों? कि उसको सिखा है कि अगर सत्कर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और तुम जो है सत्कर्म करोगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। और अगर ये लक्ष्य का बोध हो गया तो उसके बाद में उसको प्राप्त करने की सच्ची लगन लग जाएगी। इस प्रकार भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे भारत, कर्मों में आसक्त लोग जिस प्रकार से कर्म करते हैं, उसी प्रकार से बोधवान, अर्थात जिनको अपने आत्मस्वरूप का, भगवत स्वरूप का बोध हो गया है, वो भी अनासक्त होकर के लोक कल्याण के लिए कर्म करें। आज के श्लोक पर आते हैं, तो आज भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी को जो है एक बड़ी ड्यूटी दी है भगवान ने। अभी तो ज्ञानी के लिए उपदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी को चाहिए कि वो अज्ञानी को जो है ना अज्ञानी रहने दे, ज्ञानी नहीं बनाए। एक महात्मा इसका ऐसा अर्थ करते थे। तो एग्जैक्टली भगवान का मतलब वो नहीं है, पर लगभग ऐसा भी दिखता है इसमें। भगवान कह रहे हैं न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। ज्ञानी पुरुष अविवेकी और कर्मासक्त पुरुषों की बुद्धि में भेद न डाले, अर्थात विचलन पैदा न करे, प्रत्युत सब कर्मों का यथा योग्य आचरण करते हुए उन्हें भी लगाए रखे। उनको सीक्रेट बताया नहीं, वो जो गलती कर रहे हैं तो वैसा ही वो करता हुआ उनको करवाए, बोले करते रहो, लगे रहो दुनिया में। ऐसे कारण क्या कि अभी उनके अंदर पात्रता नहीं है कि वो सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करें।
तो वो जो जहाँ लगा है उसको वहीं लगे रहने दो, और वहाँ धीरे से उसको समझाओ कि काम तो यही करना है तुमको, लेकिन अनासक्त होकर के करना है। बोले उपराम मत हो संसार से, रिटायर्ड मत हो, वानप्रस्थ मत हो, जो कर रहे हो यही करते रहो, पर इसमें आसक्ति मत रखो, बस ऐसे समझाओ उसको। अगर उसकी आसक्ति अधिक है और अगर आपने कर्म छुड़ा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कर्म तो छूट गया, आसक्ति छूटी ही नहीं। छुड़ाना थी तो आसक्ति, कर्म थोड़ी बाधा था, बाधा आसक्ति थी। अब आपने कर्म तो छुड़वा दिया उसका, लेकिन आसक्ति तो बनी हुई है। इसके लिए एक महात्मा ने दृष्टांत दिया है कि एक व्यक्ति समाज में कुछ लोगों की सेवा करते थे, लेकिन वैसे सेवा करके क्या करते थे, वो अपनी कॉलर ऊंची करते थे। समझते हो ना कॉलर ऊंची करने का मतलब है ना। कई लोग बोलते झंडा ऊंचा रखते थे अपना, ऐसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान ने इसकी जाने पाए, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। कई लोग जैसे मानो किसी ने गौशाला बनाई, कोई अच्छा काम किया, तो वो लोगों के पास जाते, धन लेके आते हैं, वो बोले हमने तो दे दिया दूसरी जगह। ऐसे अरे दूसरी जगह से क्या मतलब, हमारी गौशाला को दो। तो उनका ध्यान गौशाला के ऊपर नहीं है, हमारी के ऊपर है। ऐसे तो कई लोग जो है संस्था बनाकर संस्था में भी मोह रखते हैं, फिर चाहते हैं संस्था पोषित हो और उसका नाम हो, लोग जाने माने, फिर लोगों को बतलाते हैं, ऐसे है ना। तो दृष्टांत बहुत सारे याद आ जाते हैं, एक बताने जाओ तो दूसरा याद आ जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपके मन में जब किसी प्रकार की कोई भी कामना बनी हुई है तो वो आपको बंधन में डाल रही है, लेकिन कर्म का त्याग अगर आपने कर भी दिया और कामना नहीं छूटी तो किस काम का। तो ऐसे कोई समाज सेवी थे, तो एक महात्मा ने कहा देखो ना तो दुनिया बदलने वाली है, ना दुनिया सुधरने वाली है। तुम सोचो कि मैं दुनिया के लिए कुछ कर दूंगा, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में कुछ कर रहे हो। बोले भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, आप कहाँ चक्कर में पड़ो, सब छोड़ो, भगवान का भजन करो। जब उन्होंने एक से अधिक बार किसी महात्मा से ऐसा सुना तो सब कुछ छोड़ करके वो हिमालय में चले गए। बोला मैं तो हिमालय में जाकर तपस्या करूँगा। अब वहाँ गए तो उनका मन भजन में लगे नहीं, और समाज में रहते थे, सेवा करते थे, तो जो प्रशंसा मिलती थी उससे खुशी मिलती थी उनको, उनका ईगो फुलफिलमेंट होता था, वो ख़त्म हो गया और भजन में उनका मन लग नहीं रहा था। तो चले तो गए वहाँ पर, लेकिन उच्चाटन हो उनको, तो आखिर वो लौट करके आए। तो लोगों ने बोला क्या हो गया, क्या हो गया, आप तो सब कुछ छोड़ के चले गए। तो बोले अब मेरे को संसार से वैराग्य हो गया। तो बोले फिर से राग हो गया कि वापस क्यों आ गए, रिवर्स क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा यार मेरी इंसल्ट मत करो, ठीक है गया था, नहीं लगा मन में, आ गया वापस से। अब वो सेवा करने लगे फिर से। तो सेवा करने लगे तो उनको ख्याल आए कि दुनिया सुधरने वाले नहीं है, तुम समझते हो सेवा कर रहा हूँ, ये तुम्हारा अहंकार है, और जिनके लिए कर रहे हो और वो कोई तुम्हारे को कोई मान्यता देंगे नहीं आगे चल करके, और तुम्हारे आप तुम सोच रहे हो मैं कर रहा हूँ, पर ये जिसको जो मिलना है वो तो मिल के ही रहेगा, तुम्हारे किए बिना भी मिल जाएगा। अब वो सब बातें उनको महाराज जी की याद आए, तो उनका मन फिर वापस से कर्म में से उचट गया। तो किसी ने बोला आप क्या कर रहे हो, बोला अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना, अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं हिमालय में जाता हूँ तो मेरा मन भजन में लगता नहीं है, और यहाँ समाज में करता हूँ तो लगता है कि मेरा करना निरर्थक है। तो इसको बोलते हैं इतो नष्ट उतो भ्रष्ट। आप किसी को अगर एक साधन से उठा करके ऊंचे साधन में स्थापित नहीं कर सकते हो तो नीचे वाले साधन से भी उसको हटाओ मत। हर किसी के दम गुर्दे नहीं होते हैं। अब जीवन भर लगा रहा कर्म में, अब उठा करके आप लगाना चाहते हो उपासना में, उसमें योग्यता भी तो होनी चाहिए। ये योग्यता भी लोग समझते सबसे सरल काम है साधु बन जाओ, जैसे हम बन गए ना, कई लोग समझते हैं क्या कोई झगड़ा न टंटा, राम राम जपो, 2 रोटी खाओ, मस्त रहो। तो पर आपका मन जो है इस मेच्योरिटी तक आने के लिए जन्मों निकल जाते हैं। साधु बनना मतलब एक ऐसा, एक महात्मा बोलते थे कि अगली योनि का जन्म हो गया आपका। जैसे ये है ना पशु पक्षियों की योनि, एक फिर मनुष्य योनि मिलती है, मनुष्य योनि से भी एक योनि आगे की योनि मानो आप महात्मा का आपने जीवन मिला। तो हर किसी का मन नहीं लगता एकांत में बैठकर भगवान का भजन करने में। अगर लग जाए तो समझना कि पूर्व जन्म का अभ्यास है, अभ्यास करने से मन लगता है। अगर नहीं लगाए, एक एज क्रॉस कर गए, अब आप लगाना भी चाहो तो नहीं लगता। तो उनको एकदम से कर्म मत छुड़ाओ। तो भगवान कह रहे उनको कर्म में लगाए रखो, पर उनको समझाओ कि कर्म भगवान के लिए करो, लोगों के लिए मत करो। लोगों के लिए करोगे अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो बाद में शिकायतें हो जाएंगी, आपको बाद में ग्लानि हो जाएगी, बाद में नाराज़गी हो जाएगी। बोले ना बुद्धि भेदम जनयेत, उनके अंदर विचलन पैदा मत करो। यहाँ पे शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं बुद्धि विचलित करने
करने का नाम ही बुद्धि भेद है। ज्ञानी को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले विवेक रहित अज्ञानियों की बुद्धि को विचलित न करे, अर्थात उनके मन में जो ये भावना रहती है कि यह मेरा कर्तव्य है और ऐसा करने से मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, इस प्रकार की किसी जो उनकी निश्चय रूपा बुद्धि बनी हुई है उसको विचलित नहीं करे। उनको लगता है मैं अच्छा कर्म करूँगा मुझे अच्छा फल मिलेगा, तो वो कर्ता मानते हैं अपने को, फिर फल का भोक्ता भी समझते हैं कि मुझे ऐसा मिलेगा। तो कह रहे उनको अच्छे कर्मों में लगे रहने दो, कम से कम वो शास्त्रीय कर्मों में, धर्म के कर्म में, कर्तव्य कर्म में लगे हुए तो हैं। ऐसे मैंने तो किसी से पर्सनली पूछा कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, बोले अपने कर्तव्यों को अच्छे से करना हमारे जीवन का लक्ष्य। तो उनके लिए तो कर्तापन प्रधान है वहाँ पे, और वो करके कुछ संसार में प्राप्त करना चाहते हैं। तो बोले कम से कम लगे हुए हैं ना, तो भगवान कहते हैं इनको लगे रहने दो। आगे कहते हैं यहाँ जो कहा है ना युक्त और विद्वान, उसका मतलब है कि जिसके अंतःकरण में स्वाभाविक समता है। ज्ञानी का मतलब कौन है? जिसमें स्वाभाविक क्षमता है, जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त और विद्वान शब्द से यहाँ संबोधित कहा गया है। और जिनका अज्ञानी बोल रहे हैं कर्म संगीनाम अज्ञानाम, उसका अर्थ भी किया गया है कि शास्त्र विहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले, साधारण नहीं है ये व्यक्ति भी, ये शास्त्र के अनुसार बताए गए शुभ कर्मों में आसक्ति वाले हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुषों को यहाँ कर्म संगीनाम अज्ञानाम पदों से कहा गया है। उनके लिए नहीं कहा गया है कि जो सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, बल्कि जो शास्त्र के अनुसार शुभ कर्मों में लगे हुए, लेकिन उस कर्म के फलस्वरूप कुछ, आप देखो ना कोई मर जाता तो आप लोग लिखते क्या हैं? ईमानदारी से देखना, आप पेपर आज का ही पेपर देख लेना, रोज ही मरते हैं कई लोग। तो ज़्यादातर लोग अपने पिताजी के लिए क्या लिखते हैं? उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब समझते हैं आप? स्वर्गवास का मतलब शास्त्र के अनुसार ये होता है कि कोई व्यक्ति के जीवन में था कि मैं बड़ा सुखी रहूं और कर्म अच्छे किए, तो जिसने कर्म अच्छे किए तो मरने के बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे किए, तो फिर मरने के बाद उसको स्वर्ग मिलता है। तो स्वर्गवास का मतलब था कि व्यक्ति जो है सकाम था, भगवान का भक्त नहीं था। जो सकाम व्यक्ति होता है, जिसके मन में सुख की कामना होती है, क्योंकि यहाँ थोड़े क्वालिटी वाइज डाउन सुख मिलते हैं और स्वर्ग में बहुत बढ़िया वाले सुख मिलते हैं। एक तो बुढ़ापा नहीं आता है वहाँ पे, बीमारी नहीं आती है वहाँ पे, आपकी जो इच्छा हो वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, कोई विघ्न उसमें नहीं आता है। तो ऐसा सुख मनुष्य चाहता है। हाँ, साधारण मनुष्य कईयों की क्या इच्छा रहती है? अरे ये बुढ़ापा नहीं होता तो बहुत अच्छा रहता, अरे ये बीमारी नहीं होती तो बहुत अच्छा रहता, अरे प्रयास नहीं करना पड़ता और जो इच्छा और मिल जाए तो कितना अच्छा रहता। तो ये सब फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल है? स्वर्ग में। तो जिनके मन में ऐसी सुख की इच्छा होती है, कर्म अच्छे करते हैं लेकिन सेवा की करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब अपने जितने भी परिवार के लोग मरते हैं, हम सबको कहाँ भेज देते हैं? अब गए कि नहीं गए वो अलग बात, हम बोलते हैं हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया। अब वो कहाँ गई वो तो भगवान ही जाने। तो पर लिखवाते ऐसा क्यों है? क्योंकि हम स्वर्ग को महत्वपूर्ण समझते हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हमारे पिताजी मर गए वो नरक चले गए ना, कोई नहीं लिखता है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी ये चाहता है मेरा स्वर्ग हो, इसलिए पिताजी को भी स्वर्ग पहुँचाता है। लेकिन अगर आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो तो पिताजी को भी स्वर्ग नहीं भेजोगे, दादाजी को स्वर्ग नहीं भेजोगे, फिर कहाँ भेजोगे आप? कि भगवान को प्यारे हो गए, भगवत धाम सिधार गए, उन्होंने देह त्याग करके परमात्मा की शरण प्राप्त कर ली। ऐसे तो आप अपने पहले तो दृष्टिकोण ही बदलें। अभी क्या है, एक मेजोरिटी आप पर्सन्स जो है उनका दृष्टिकोण क्या है? वो कर्म में आ सकते हैं और सुख दुख ही उनके जीवन का लक्ष्य है कि हमको दुखों से मुक्त होना है, सुख प्राप्त करना है और मरने के बाद भी हमारी गति अच्छी हो जाए। तो यहाँ शास्त्र बतला रहा है कि ऐसे लोगों को सत्कर्म में लगा करके धीरे धीरे आसक्ति से हटाना चाहिए। अब यहाँ बताया गया है कि कई लोग जो विचलन पैदा करते हैं, उसमें विचलन कई प्रकार से किए जाते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। विवेकी व्यक्ति को अविवेकी व्यक्ति की बुद्धि में विचलन पैदा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई आप जप करते हो, जप में मन तो लगता ही नहीं, इससे फ़ायदा क्या? वो एक कबीर साहब जी का दोहा है, उसका भी दृष्टांत देते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुखमाए, और मनवा तो चहु दिशु फिरे, यह तो सुमिरन ना है। तो स्वामी जी कहते हैं सुमिरन नहीं है लेकिन जप तो है।
और करते करते अंतःकरण शुद्ध होगा तो मन एकाग्र होगा। एक बच्ची को भी हमने मंत्र दिया था सरस्वती का, तो उन्होंने संकल्प ले लिया। मैंने बोला 1 करोड़ जप करो, आपके जीवन में कभी आप असफल नहीं होने वाले हो, सारा एजुकेशन लाइफ आपका आप देख लेना। तो उन्होंने शुरू किया, तो कुछ दिन बाद आके बोला मन तो लगता ही नहीं, फिर करने से क्या फ़ायदा। मन का मन लगे नहीं लगे करो आप, फ़ायदा अवश्य होगा। जैसे मजदूर का मन लगे नहीं लगे, अगर मजदूरी करे तो उसको ठेकेदार या जो मालिक होगा वो देता है पेमेंट, और लगते लगते ही मन लगता है, पर किया हुआ कभी अखारत नहीं जाता है। भाव कुभाव अलग अलसाओ, नाम लेत मंगल चौदिसो। तो बोले किसी को कंफ्यूज मत करो ऐसे, और ऐसा भी मत बोलो कि अरे संसार के सब लोग स्वार्थी हैं, क्या लगे हुए हो आप अपने कर्तव्यों में, यानी सब छोड़ो। अब उसका मन वहाँ से हट गया और जहाँ लगाना था वहाँ नहीं लगा, तो कहते हैं कि किसी के अंदर विचलन पैदा मत करो। दृष्टांत दिया है कि जैसे फल की इच्छा रखकर कर्म करने वाले से ये कहा जाए कि फल भोगने के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे में आसक्ति तो छूटती नहीं है, और अगर आपने छुड़वा दिया तो उसका कर्म छूट जाएगा। फल की इच्छा से ही शुभ कर्म के अंदर लगा हुआ तो था वो। यहाँ तक कहा गया है कि समाज में मेरी ख्याति हो इसलिए आदमी अच्छे कर्म कर रहा है, कर तो रहा है अच्छे कर्म, उनके अंदर विचलन पैदा नहीं करे। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।